हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ की कह सकते हैं डेट्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आपको रहती हुई देखने को मिलने वाली है, और एलआईसी का आईपीओ डेफिनेटली मार्च में आता हुआ देखने को मिलने वाला है। और रिपोर्ट्स की माने तो 11 मार्च होगी वो तारीख जिस दिन एलआईसी के आईपीओ का पहला दिन आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर पॉलिसी होल्डर, जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है, उनके लिए देखिए खबरें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस सरकार की तरफ से भी देखिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कल एलआईसी के आईपीओ को लेकर। क्या वो ऐलान है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड अभी क्या ग्रे मार्केट चल रहा है लेटेस्ट, वो भी अपडेट लेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए सोमवार आखिरी दिन बचा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एलआईसी के आईपीओ को रिलेटेड। जो खबर निकल के आई है सरकार के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये एलआईसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आईपीओ के लिए भी। तो देखिए क्या है, कैबिनेट ने देखिए अप्रूव कर दिया है करीबन 20% तक एफडीआई इन्वेस्टमेंट एलआईसी के अंदर थ्रू आईपीओ। तो रिपोर्ट की माने तो देखिए कैबिनेट की तरफ से अप्रूव हो चुका है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, वो भी कितना, 20% तक का एलआईसी के आईपीओ के रिलेटेड, आईपीओ के अंदर। देखिए एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जो डेफिनेटली सबके रडार पर आपको रहती हुई देखने को मिलती है, एंड कह सकते हैं दिग्गज कंपनी है इंडिया की। तो और पूरे वर्ल्ड के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो थर्ड रैंकिंग पे आती है एलआईसी, जो आपको इंश्योरेंस का काम करती हुई देखने को मिलती है। तो अपने आप में देखिए बहुत बड़ी कंपनी है। और देखिए काफ़ी तो ऐसे स्टॉक मार्केट है जिनकी देखिए टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इतनी नहीं है जितनी एलआईसी खुद आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में देखिए एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है, और एलआईसी के रिलेटेड जो आता हुआ देखने को मिल रहा है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो देखिए यहाँ पे जो सरकार है वो चाहती है कि एलआईसी के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट आए। बिकॉज सरकार को देखिए जो अपनी स्टेक बेचनी है उसके लिए सरकार को हर जगह से डेफिनेटली काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। और इसके लिए दोस्तों सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि 20% तक एफडीआई आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए जो खबर है वो राउटर्स की तरफ से निकल के आई है, और जो खबर है उसके अकॉर्डिंग यही है कि यहाँ पर 20% तक एफडीआई आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये क्या कहा जा रहा है कि अ चेंज एम्ड एट ईजिंग द लिस्टिंग ऑफ द स्टेट रन इंश्योरर, ताकि देखिए इजीली लिस्टिंग हो जाए। अगर देखिए एक बार में एफडीआई आएंगे तो वो डेफिनेटली एचएनआईज के तौर पे आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड अगर वो 20% तक पैसा आपको लगा देते हो तो देखिए एलआईसी के आईपीओ का फुल होना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिकॉज याद रखिएगा बहुत बड़ा आईपीओ है। ऑलमोस्ट अगर आप मान के चलेंगे 70,000 टू 80,000 करोड़ का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। और उस समय देखिए मार्केट का क्या सिचुएशन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है कि एलआईसी का आईपीओ ये हो या फिर कोई बड़ी कंपनी का आईपीओ तो वो पिट जाए। बिकॉज अगर आप ज़्यादा प्राइस पे दे रहे हैं तो हो सकता है कि देखिए आप उतने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट ना कर पाए। इसलिए याद रखिएगा सरकार ने जो प्लान्स बनाए, सबसे पहला प्लान तो यही है कि पूरा आपको यहाँ पे सरकार जो 5% हिस्सा बेचती हुई देखने को मिलेगी। इसमें सबसे पहला प्लान तो यही कि अब एफडीआई का अनुमति दे दिया है। दूसरी बात क्या है कि एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स भी यहाँ पर, उनको भी क्या मिलता हुआ देखने को मिलेगा, उनको मिलता हुआ देखने को मिलेगा डिस्काउंट। और अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है और आप डिस्काउंट चाहते हैं आईपीओ के अंदर, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है, चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको यहाँ पर अभी तक आपने अपना पैन लिंक नहीं किया है एलआईसी के आईपीओ के लिए, तो याद रखिएगा डेडलाइन जो है वो ख़त्म होने वाली है। दोस्तों जो डेडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको आईपीओ जो है, अगर आपने अभी तक पैन से लिंक नहीं किया है, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको अपना पैन लिंक करना पड़ेगा एलआईसी के आईपीओ के लिए। अदरवाइज आपको फिर डिस्काउंट मिलता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, और आपको फिर नॉर्मल रिटेल कैटेगरी के अंदर अपना पैसा लगाना पड़ेगा। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज याद रखिएगा जो डेट है उसके अकॉर्डिंग 28, क्या 28 याद रखिएगा लास्ट डेट रहने वाली है, ताकि आप जो शेयर होल्डर है, अगर कोई भी देखिए पॉलिसी होल्डर हुआ, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एलआईसी के अंदर अच्छे से उन्होंने कर रखा है कि आपको डिस्काउंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। डिस्काउंट देखिए कितना होता हुआ देखने को मिलता है वो अभी तक इतना क्लियर नहीं है, बट जो माना जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि 5 to 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइडेड हो जाए। और अगर 5 से 10% का आपको डिस्काउंट में कोई आईपीओ मिल रहा है तो वो अपने आप में देखिए बढ़िया संकेत है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज याद रखिएगा एलआईसी के आईपीओ का जिस प्रकार से डीआरएच में बताया गया है कि 35% जो है वो रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ खुलेगा, 10% पॉलिसी होल्डर्स के लिए खुलता हुआ देखने को मिलेगा। ये बात साफ साफ की गई है। और कुछ एलआईसी के
एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, जो 5% के आसपास है। तो इस प्रकार से देखिए इसकी कह सकते हैं कि देखिए पूरी प्रोविज़निंग की गई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको उस समझ से चल के चलना है। बिकॉज़ अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपको अगर बाय चांस ₹2000 का आता है एक आईपीओ, एक स्टॉक, तो ₹2000 लगेंगे। लेकिन अगर 10% का आपको यहाँ पर साफ-साफ देखिए वो कह रहे हैं कि डिस्काउंट हम देने को तैयार है, तो 1800 में आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा, अगर आप शेयर पॉलिसी होल्डर है एलआईसी के अंदर तो। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि देखिए प्राइसिंग सरकार को सोच समझ के करनी पड़ेगी, सही करनी पड़ेगी, बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ रिपोर्ट्स की माने कुछ रिपोर्ट्स की माने फ्रेंड्स, तो कहा जा रहा है कि 2100 से 2200 के बीच में आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा, बट वो रिपोर्ट्स है, वो कोई फाइनलाइज़ नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो फाइनल है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा आई थिंक विदिन 5 टू 8 डेज़। बिकॉज़ क्या हो रहा है ना कि देखिए रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है। ये जो वॉर चल रहा है, अगर ये बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो हो सकता है कि देखिए जो एलआईसी आईपीओ है वो एक्सटेंड आपको होता हुआ देखने को मिले, और फिर वो एफवाई 2022 में ना आकर एफवाई 23 के अंदर आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, आई थिंक मोस्ट प्रिसाइसिवली अप्रैल के अंदर। बट अगर सिचुएशन इंटेंस होती है, अदरवाइज सरकार का देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि डिसीजन है, और सरकार का कह सकते हैं टारगेट है कि एलआईसी का जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो होता हुआ देखने को मिलेगा एफवाई 22 के अंदर ही, यानी विद इन 31 मार्च। तो यह आप मान के चलिए कि देखिए आता हुआ देखने को मिलने वाला है, एंड डेट्स कभी भी अनाउंस हो सकती है। बट एक जो कह सकते हैं कि सिचुएशन यही है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो खत्म होता हुआ देखने को मिले। मार्केट शानदार रिकवरी दिखा रहा है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। मार्केट के अंदर जोरदार रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही है, और मंडे को भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक शानदार सेशन रहता हुआ देखने को मिले। बट एक बात आप समझ के चलिए कि देखिए बाजार काफ़ी हल्का हो चुका है। जहाँ 17,000 के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा था, वहाँ से एक बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है, और 18,000 का लेवल डेफिनेटली अब यहाँ पर थोड़ा सा दूर रखता हुआ देखने को मिलता है। तो वो एक सिचुएशन हुई है अभी। बट हाँ, हमको फोकस करना है कि किस प्रकार से यहाँ पर आगे और एक्शन होता हुआ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ग्रे मार्केट के ऊपर, कितनी ग्रे मार्केट चल रही है इसकी। तो दोस्तों जो ग्रे मार्केट है वो तो अभी तक अगर आप देखेंगे ₹35 माइनस से चल रही है, और ज़्यादा देखिए ग्रे मार्केट अपडेट नहीं हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज देखिए जब तक पूरी सोर्सेबल न्यूज़ निकल के नहीं आती है कि हाँ कुछ दिन आता है, उसके बाद देखिए ग्रे मार्केट अच्छे से चलना चालू करेगी। अभी भी देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा कि देखिए एक्सपेक्टेड डेट यही है कि 11 मार्च तक आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे सरकार इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो जस्ट एफडीआई के थ्रू है, और अगर एफडीआई आ जाता है 20% तक, तो अनडाउटेडली ये जो आईपीओ है वो आपको हिट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी डाउट नहीं है। सो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि एलआईसी के आईपीओ के अंदर डेफिनेटली आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो डेफिनेटली अपने पैन को अपडेट कर लीजिएगा विद इन दिस संडे। और अगर आप मंडे आखिरी दिन है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास 2 से 3 दिन है अभी भी। तो अगर अभी तक अपडेट नहीं किया है तो अपडेट जाके कर लीजिए, अगर आपको डिस्काउंट का फ़ायदा उठाना है तो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, और आगे बात करेंगे एलआईसी के बारे में जब डिटेल्स पूरी आ जाती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।